बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां इल्म, इश्क और हकीकत एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं, जहां सवाल अक्ल से उठता है मगर जवाब दिल देता है, जहां कायनात बोलती नहीं मगर हर ज़र्रे में खुदा की सदा गूंजती है। रूमी, जिन्हें दुनिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से जानती है, 1207 बल्ख के शहर में पैदा हुए। वही बल्ख जो सदियों से इल्म, फ़लसफ़े और रूहानियत का गहवारा रहा। इनके वालिद बहाउद्दीन बल्खी एक जलीलुल क़दर आलिम, मुफस्सिर और रूहानी रहनुमा थे। जब रूमी सिर्फ बच्चा थे तो लोगों ने उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी देखी जो इल्म से आगे किसी और जहान की खबर देती थी। जब वो कुरान पढ़ते तो अल्फाज उनके लबों से नहीं, दिल से निकलते। जब वो किताब खोलते तो लगता जैसे इल्म खुद उनके सामने सर झुका रहा हो। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मंगोल हमलों के तूफान ने बल्ख को वीरान कर दिया और बहाउद्दीन अपने काफिले के साथ निकले। मक्का, दमश्क, बगदाद और आखिरकार कोनिया में ठहरे। यही कोनिया वो ज़मीन बनी जहाँ एक आलिम, एक फ़कीह, एक फ़लसफ़ी इश्क के आतिशदान में जलकर रूमी बना। रूमी ने इब्तिदाई से कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक़, फ़लसफ़ा हर इल्म में कमाल हासिल किया। उनके हल्क़े दर्स में सैकड़ों शागिर्द बैठते। वो बोलते तो इल्म बहता, वो खामोश होते तो वक़ार छा जाता। लेकिन इल्म का ये समंदर अंदर की प्यास नहीं बुझा सका। हर रात वो कुरान के सफ़ों पर झुकते और दिल में एक खामोश सदा उभरती, ये सब जानने के बावजूद मैं अब तक उस तक क्यों नहीं पहुंचा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। एक रात वो देर तक जागते रहे। किताबें खुली थीं, चराग जल रहा था, मगर दिल में अंधेरा था। उन्होंने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा और आंखों से बेसाख्ता निकला, ए रब, मैंने तेरा इल्म पढ़ा मगर तेरा इश्क कहाँ माऊं। ये सवाल वो चिंगारी थी जिसने एक दिन उनके पूरे वजूद को जला दिया। फिर तकदीर ने वो लम्हा लिख दिया जो तारीख़ तसव्वुफ़ की सबसे रोशन करन बन गया। कोनिया की गलियों में एक दिन एक अजनबी नमूदार हुआ। पुराना लिबास, गर्द आलूद चेहरा, मगर आँखों में वो रोशनी जो आसमान के सूरज से भी ज़्यादा जलती थी। वो थे शम्स तब्रेज़, एक मुसाफिर, एक आशिक, एक आईना। रूमी मिंबर पर दर्स दे रहे थे। शम्स अंदर आए, खामोशी से खड़े हो गए। फिर एक लम्हे में बोले, मौलाना, ये बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रूमी चौंक गए। ये सवाल आम नहीं था, ये एक दरवाज़ा था। उन्होंने कहा, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो तमाम मखलूक के लिए रहमत है। तो फिर बायज़ीद ने सुबहानी क्यों कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला अदरी फरमाया? ये जुमला एक कायनाती बिजली की तरह गिरा। रूमी के वजूद की जड़ें हिल गईं। फिर वो शम्स के कदमों में गिर पड़े। ये मुलाकात नहीं थी, ये दोबारा पैदाइश थी। इस दिन के बाद रूमी बदल गए। दर्स व तदरीस की जगह खलवत ने ले ली। कुतुब खाना वीरान मगर दिल आबाद हो गया। मंतिक़ खामोश मगर वजद बोल उठा। शागिर्द हैरान, हमारे उस्ताद कहाँ चले गए? मगर हकीकत ये थी कि वो शम्स में दाखिल हो गए थे। रूमी कहते हैं, मैं इल्म में डूबा हुआ था, शम्स आया और मैं इश्क में जलने लगा। अब ना मैं वो रहा, ना मेरा मैं बाकी रहा। इश्क ने उनके अंदर वो तूफ़ान पैदा किया जिसने फ़लसफ़े की बुनियादें हिला दी। वो बोले, इल्म वही है जो तुम्हें इश्क तक ले जाए, वरना वो महज जंजीर है जो तुम्हें बांधती है। मगर इश्क का इम्तहान शुरू हुआ। लोगों को शम्स पसंद नहीं थे। उन्होंने रूमी को उस्ताद से दरवेश बनते देखा और हसद उनके दिलों में फैल गया। एक रात शम्स चला गया, खामोशी से हमेशा के लिए। रूमी टूट गए। दिनों तक वो गलियों में शम्स को पुकारने निकलते। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उनके लबों पर सवाल नहीं, फरियाद थी। उनका दिल चीख रहा था, शम्स, तू कहाँ है? क्या तू वाकई गया है या मेरे अंदर छुप गया है? फिर एक रात उनके बातिन से सदा आई, मैं गया नहीं, मैं तू बन गया हूँ। ये लम्हा रूमी की फना का नहीं, उनकी बका का आगाज़ था। उन्होंने जान लिया कि महबूब जिस्म में नहीं, रूह में रहता है। इसी दर्द ने जन्म दिया एक ऐसी किताब को जो आज भी दिलों को जिंदा करती है। मसनवी मानवी। ये अल्फाज नहीं, नगमे हैं। ये कहानियाँ नहीं, मुकाशफे हैं। ये इश्क का नगमा है जो हर दौर में ताज़ा रहता है।
वो लिखते हैं, बशनो अजनी चून हिकायत मी कनद अस जुदाई हा शिकायत मी कनद। सुने नी फरियाद कर रही है इस जुदाई की जो रूह को जलाए हुए है। रूमी के नज़दीक इंसान इस नी की मानंद है जिसे इसके असल दरख्त से काट दिया गया। अब वो दुनिया में बचता है मगर असल में अपने वतन खुदा की तलाश में रो रहा है। ये मसनवी सिर्फ तसव्वुफ नहीं, ये इंसान और खुदा का मकालमा है, एक ऐसी गुफ्तगू जहाँ खामोशी भी बोलती है। रूमी कहते हैं, इश्क वो आग है जो हर चीज़ को जलाकर खुदा बना देती है। वो दिल को राख नहीं करती, वो दिल को नूर में बदल देती है। वो अक्ल के बारे में कहते हैं, अक्ल तुम्हें दरवाजे तक लाती है, इश्क तुम्हें अंदर ले जाता है। और फिर एक और जगह फरमाते हैं, खुदा उन दिलों में नहीं रहता जो हिसाब लगाते हैं, वो उन दिलों में रहता है जो जलने को तैयार है। यही वो मकाम है जहाँ रूमी फलसफे से निकलकर वज्ब की सरहद में दाखिल होते हैं, जहाँ वो मैं से तू बन जाते हैं और तू से हम। यही वहदतुल वजूद इश्क है। नाजरीन, आज जब इंसान के पास इल्म है, टेक्नोलॉजी है, मगर दिल खाली है, तो रूमी की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वो हमें याद दिलाते हैं, तू किताबों में खुदा ढूंढता है मगर खुदा तेरे अंदर सांस ले रहा है। रूमी का पैगाम ये है कि इल्म ज़रूरी है मगर इश्क उसकी रूह है। मंतिक रोशन है मगर मोहब्बत रोशनी है। दीन इबादत है मगर इश्क बंदगी का जौहर। जब तुम कोनिया जाओ और मज़ारे रूमी पर खामोश खड़े होकर दुआ करो तो लगता है जैसे हवा खुद नी बन गई हो और वही फरियाद दोहराए जा रही हो, बशनो अजनी चोन हिकायत मी कनब। ये सिर्फ एक कब्र नहीं, ये वो दरवाज़ा है जहाँ इल्म ने इश्क के सामने सजदा किया, जहाँ इंसान ने खुदी को जलाया ताकि हकीकत जिंदा हो। ये थी स्कोप ट्रेंड्स होराइजन की वो किस्त जहाँ हमने देखा कि रूमी ने फ़लसफ़े को वजद में बदल दिया, इल्म को मोहब्बत में और इंसान को खुदा से दोबारा जोड़ दिया। अगली किस्त में हम खोलेंगे रूमी का राज़े फ़ना वो बता कि इश्क इंसान को मिटाता क्यों नहीं बल्कि उसे असल में ज़िंदा क्यों करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। तब तक अपने दिल को सुनो, अपने अंदर के रूमी को जगाओ और याद रखो, इश्क वो समंदर है जिसमें डूब कर ही इंसान उभरता है। अल्लाह हाफिज।